व्यूअर्स, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग HTML के अंदर अपनी इमेज को किस तरीके से लगाते हैं। इमेज हम लोग जो हैं वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपने यूज़र के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए और अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इमेज हमारी वेबसाइट का एक मेजर जो है वो कंपोनेंट है, जिसको लगाना कैसे है, उसको आप लोगों ने उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, वो सारे का सारा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलें हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग अपना VS कोड खोल लेते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने अपनी प्रीवियस फाइल जो है वो छोड़ी थी लास्ट वीडियो के अंदर। आज फिर हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक नई फाइल खोल लेते हैं, जिसको हम लोग जो है वो image.html का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो अपना एक बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। टाइटल भी हम लोग जो है वो इसका चेंज कर देते हैं कि हम लोग जो है वो इसमें इमेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब इमेज लगाने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, इमेज लगाने के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है HTML के अंदर, वो हमारा img का टैग है। ठीक है, img हमारे पास जो है वो हमारा सिंगुलर टैग है, ये पेयर टैग नहीं है। अगर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप लोगों को ये जो है वो मसला करे या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो ये नहीं चलेगा, तो आप लोग यहाँ पे बैकस्लैश लगा के इस तरीके से भी सिंगुलर टैग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे एक जो मेजर चीज़ है इसकी, जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें कंटेंट तो होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा सिंगुलर टैग है। पेयर टैग के दरमियान में जो है वो उसका कंटेंट आ जाता है, तो इसमें हमारे पास कंटेंट है नहीं। हम लोगों ने सिर्फ इसमें एड्रेस वगैरह अपना बताना होता है कि इमेज कौन सी लगानी है हमने। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग SRC बोलते हैं। SRC शॉर्ट फॉर्म है सोर्स की। SRC में हम लोग जो है वो लगाते हैं इक्वल लगा के, डबल कोट्स लगा के आप लोग अपना एड्रेस बताते हैं। और अब एड्रेस बताने की हमारे पास दो या दो से ज़्यादा मेथड भी हैं। सबसे पहला मेथड जो है, अगर आप लोगों ने इमेज जो है वो गूगल से उठानी है, जैसे हम लोग अगर अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, तो ब्राउज़र पे जाकर हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं कि गूगल इमेजेस अगर आप लोग सर्च करते हैं और आप लोगों के पास जो है वो यहाँ पे इमेज से हम लोग कोई भी फाइल जो है या कोई भी इमेज जो है वो ओपन करके उसको लगा के देखते हैं, उसका मेथड देखते हैं कि उसको हम लोग जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये वाली जो है वो इमेज है, हम लोग इसको व्यू कर लेते हैं। और इसका हम लोगों ने व्यू करने का मकसद क्या है कि हम लोग यहाँ पर इसका ये जो हम लोगों को एड्रेस मिलेगा वो हम लोगों ने कॉपी कर लेना। यहाँ से आप लोग जो है वो इसका सारा का सारा जो एड्रेस है वो क्या कर लोगे, Ctrl+C से कॉपी कर लोगे और यहाँ पे VS कोड में अपने सोर्स में आके Ctrl+V से पेस्ट कर दोगे। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसमें एड्रेस लगाओगे। अब अगर मैं इसको आप लोगों के लिए जो है वो अपने वेब सर्वर को ओपन करता हूँ लाइव सर्वर के साथ, तो आप लोगों को जो है वो होप तो यहाँ पे ये एक इतनी बड़ी जो है वो इमेज लगी हुई नज़र आ गई है। अब ये इमेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, हम लोगों को सही तरह पता भी नहीं चल रहा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। इसके लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसका साइज़ छोटा बड़ा करते हैं। साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए आप लोगों के पास जो है वो विड्थ, ठीक है, विड्थ में हम सपोज उसको 200 px मतलब पिक्सल बता देते हैं। और हम लोग इसके साथ साथ इसको हाइट बता देते हैं कि जी आपने जो है वो हमारी हाइट कितनी रखनी है, 200 पिक्सल रखनी है। अभी अगर हम लोग इसको सेव करके अपनी इमेज देखें तो हमारे पास हमारी इमेज छोटी हो गई है, मतलब 200 उसकी विड्थ होगी और 200 ही उसकी हाइट होगी। अब आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास हमारी इमेज लग चुकी हुई है। ठीक है, एक मेथड हमारे पास ये है कि जिसमें आप लोग जो है वो अगर ऑनलाइन अपनी इमेज पिक करना चाहते हो, तो आप लोग ऑनलाइन उस साइट के ऊपर जाके उस इमेज के ऊपर जाके उसका एड्रेस कॉपी करके आप लोग अपने SRC में पुट करोगे, तो आप लोगों के पास वो जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है हमारे पास कि हम लोग जो है वो एक आल्ट का जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। आल्ट का एट्रीब्यूट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि अगर किसी वजह से हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे हमारी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होती, तो हम लोग जो है वो उसको किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग ये वाली इमेज हटा देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ ऐसा करते हैं हम लोग जो है वो इसको लगा रहने देते हैं और हम लोग इसी को ही जो है वो कॉपी करके, ताकि हमारी ये भी इमेज लगी रहे और मैं आप लोगों को इसका दूसरा जो है वो मेथड वो भी दिखा सकूँ। हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
अब बस हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इसका एड्रेस चेंज करते हैं। अब एड्रेस के अंदर आप लोगों ने करना क्या है कि जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं कि अगर मेरे पास कोई इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये मेरा यूट्यूब लोगो जो है वो, अगर मैं सपोज यहाँ पे इसी का जो है वो मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, एड्रेस वगैरह लगाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आप लोगों ने इस इमेज का जो है वो एड्रेस कैसे कॉपी करना है। आप लोग इस इमेज के ऊपर जाकर राइट क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कॉपी एज पाथ का। यहाँ आप लोगों को इसकी शॉर्टकट की भी मिल जाएगी, कंट्रोल+शिफ्ट आप लोग दबाओगे तो आप लोगों को इसका पाथ कॉपी हो जाएगा। आप लोगों ने इसको कॉपी करके अपने SRC के अंदर लाकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर जाकर देखें तो हमारे पास हमारी इमेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही। उसकी एक वजह और है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो बताता हूँ। अभी फ़िलहाल हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो हम लोग अगर आर्ट के अंदर हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अगर यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि जी हमारा ये यूट्यूब लोगो है, ठीक है, तो हमारा जो है वो HTML क्या करेगा, अगर ये इमेज शो नहीं होती तो उसकी जगह पर आल्ट मतलब अल्टरनेट, इसकी जगह पर यूट्यूब लोगो लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब लोगो जो है वो लिखा हुआ नज़र आ गया। इमेज हमारी डिस्प्ले नहीं हो रही तो उसकी जगह पे अल्टरनेट चल गया। अगर हमारी इमेज डिस्प्ले होगी तो आप लोग जो है वो सिंपली इसको जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दोगे, तो फिर आप लोगों का जो है वो आर्ट कभी भी काम नहीं करेगा। ये हमारे पास जो है वो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब दूसरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके इसी वीडियो के पार्ट 2 के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो है वो इसका दूसरा मेथड, कि अगर आप लोगों ने कोई इमेज डाउनलोड की हुई है उसको आप लोगों ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और उसका प्रोफेशनल तरीका क्या होता है कि जो हम लोग अपनी फील्ड के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं जिस मेथड को, वो मेथड क्या है, उसमें हम लोग इमेजेस वगैरह किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। इस फिलहाल जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसमें अगर आप लोगों के कोई भी कंफ्यूजन है, कोई मसला मसाइल है जो कि आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।